दोस्तों नमस्कार। मैं विश्वनाथ आप सभी का आपके ऑनलाइन यूट्यूब चैनल टारगेट विश्वनाथ में मैं अपने सभी मित्रों का सभी साथियों का हृदय से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आइए आज हम आपके सामने पुनः भारतीय संविधान की क्लास को लेकर उपस्थित हुआ हूं और हम लोग इसकी पिछली क्लास में भारतीय संविधान के अंतर्गत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पर चर्चा कर रहे थे हम लोग, जिसमें आर्टिकल 67 तक हम लोगों ने कवर किया था। उसी को आज हम लोग आगे बढ़ाएंगे और स्टार्ट करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है भारत के उपराष्ट्रपति, जिसके संबंध में पूर्व में हम लोगों ने चर्चा किया गया है। आज स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 67 तक हम लोगों ने इसके पूर्व की क्लास में डिस्कस किया है। मैं अपने सभी नए साथियों से आग्रह करूंगा कि वो सर्वप्रथम चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे उनको सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और वो इस क्लास को देखने से पूर्व इसके पहले की क्लास को निरंतरता के आधार पर देखना सुनिश्चित करें, जिससे उनको सारी क्लासेस समझ में आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास से। आर्टिकल 68, जिसके संबंध में भारतीय संविधान में ये उल्लेख किया गया है कि भारत के उपराष्ट्रपति के पद की रिक्त के बारे में बताया गया है कि अर्थात कि भारत की उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने के उपरांत उसको पुनः भरने की क्या प्रक्रिया है, क्या प्रोसेस है, इसके बारे में हम लोग इस आर्टिकल के अंतर्गत देखेंगे। उपराष्ट्रपति के पद रिक्त को भरने के संबंध में इस पर चर्चा की गई है। तो देखिए दोस्तों, हम इसको जानने से पहले मैं ये बताना चाहता हूं आप सभी को कि भारत के उपराष्ट्रपति का पद रिक्त किन परिस्थितियों में होता है। तो सबसे पहली कंडीशन है कि उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। कार्यकाल समाप्त होने पर पहली कंडीशन कि कार्यकाल समाप्त हो जाने पर। दूसरी कंडीशन में दोस्तों ये होता है कि यदि स्वेच्छा से त्यागपत्र दे दिया जाए, त्यागपत्र देने पर। ठीक। सेकंड कंडीशन में यदि उपराष्ट्रपति स्वेच्छा से त्यागपत्र दे देते हैं तो उनका पद रिक्त माना जाएगा। तीसरी कंडीशन में आकस्मिक कोई घटना घटित हो जाती है, आकस्मिक मृत्यु के आधार पर। और चौथी कंडीशन है दोस्तों, बर्खास्त कर दिया जाए, बर्खास्तगी के आधार पर। ठीक। और पांचवी कंडीशन है दोस्तों, यदि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्वाचन को अवैध घोषित कर दिया जाए, अर्थात कि यदि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अवैध घोषित कर दिया जाएगा तो उपराष्ट्रपति का पद रिक्त माना जाएगा। उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्वाचन को अवैध घोषित कर दिया जाए, निर्वाचन को अवैध घोषित कर दिया जाए। ठीक। इन सभी कंडीशन में उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो सकता है, लेकिन कंडीशन फर्स्ट में हम लोग ध्यान देंगे कि कार्यकाल समाप्त होने के पश्चात पद रिक्त नहीं होगा। ध्यान रखिएगा कि कार्यकाल समाप्त होने की कंडीशन में उपराष्ट्रपति का पद रिक्त नहीं होता, बल्कि उपराष्ट्रपति अपने पद पर तब तक बना रहता है जब तक नए उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं हो जाती। तो मित्रों, पहली कंडीशन आप ध्यान रखिएगा, पहली कंडीशन में पद रिक्त नहीं होता, बल्कि वही पुराने राष्ट्रपति तब तक पीठासीन रहेंगे जब तक नए राष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं हो जाती। ठीक। तो अब आइए हमारे अन्य रीजन है उन पे चर्चा करते हैं। दूसरी कंडीशन है त्यागपत्र के आधार पर आकस्मिक मृत्यु और बर्खास्तगी क्यों यहाँ पे जोड़ा गया है दोस्तों? क्योंकि हम लोग राष्ट्रपति के
कंडीशन में हम लोगों ने देखा था कि राष्ट्रपति को उनके पद से मुक्त करने के लिए एक विशेष प्रोसेस अपनाया गया था, जिसे हम लोग महाभियोग प्रक्रिया के नाम से जानते हैं। और महाभियोग प्रक्रिया हमारे उपराष्ट्रपति के कंडीशन में नहीं है, अर्थात उपराष्ट्रपति को पद से मुक्त करने के लिए, पद से हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया जैसे किसी भी प्रोसेस का उल्लेख हमारे संविधान में नहीं है, बल्कि इनके बारे में ये बताया गया है कि राष्ट्रपति को बिना किसी कारण से, बिना किसी रीजन के उनको किसी भी समय पद से हटाया जा सकता है, बर्खास्त किया जा सकता है। ठीक। और पांचवी कंडीशन है उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्वाचन को अवैध घोषित करने के आधार पर। यदि इन सभी कंडीशन से उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो उसके लिए ये संविधान में एक शब्द यूज किया गया है दोस्तों, बताया गया है कि इन सभी कंडीशन के आधार पर यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो अतिशीघ्र चुनाव करा लिया जाना चाहिए, अतिशीघ्र चुनाव कराना चाहिए। ठीक। मतलब हम लोग ये देखेंगे कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में हम लोगों ने देखा था कि राष्ट्रपति का पद जब रिक्त होता है तो उसमें एक टाइम निर्धारित किया गया था, कितना, 6 माह। 6 माह का निर्धारण किया गया था कि राष्ट्रपति के पद की रिक्ति के बाद, जिस दिन से राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है, उस तारीख से लेकर 6 माह के अंदर राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का चुनाव अनिवार्य है। लेकिन उपराष्ट्रपति के संबंध में ऐसे किसी तारीख और ऐसे किसी मानक समय का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। उसमें ये केवल यही बताया गया है कि अतिशीघ्र अर्थात जितनी जल्दी हो सके उपराष्ट्रपति का चुनाव करा लिया जाना चाहिए। ठीक। तो इस तरह ये हम लोगों ने आर्टिकल 68 के बारे में देखा। तो आइए हम लोग आर्टिकल 69 के बारे में देखते हैं। आर्टिकल 69 में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख किया गया है दोस्तों। आर्टिकल 69 में उपराष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख है। अब उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद अपनी निष्ठा, अपने कर्तव्य और अपने संविधान के प्रति एक शपथ ग्रहण करता है। तो इनके शपथ को अर्थात उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, इस चीज का उल्लेख कहाँ है, आर्टिकल 69 में। तो देखते हैं उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है दोस्तों, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्वारा उपराष्ट्रपति को क्या किया जाता है, शपथ दिलाया जाता है। ठीक। यदि कभी सिचुएशन ऐसी बनती है, कभी ऐसी कंडीशन उत्पन्न हो जाती है कि राष्ट्रपति उपस्थित नहीं है, तब क्या होगा, तब दूसरी कंडीशन में राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेट अर्थात राष्ट्रपति द्वारा नामित व्यक्ति क्या करता है, राष्ट्रपति द्वारा नामित व्यक्ति क्या करता है, उपराष्ट्रपति को फिर शपथ दिलाता है। कब, जब राष्ट्रपति उपस्थित नहीं है या किसी कारणवश उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाने में असमर्थ है, तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति द्वारा नामित एक व्यक्ति उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। ठीक। तो नेक्स्ट आर्टिकल में हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल पे चर्चा करेंगे, आर्टिकल 70। दोस्तों आर्टिकल 70 में अन्य आकस्मिकता के आधार पर यह बताया गया है, आर्टिकल 70 में यह बताया गया है कि अन्य आकस्मिकता, एक शब्द यूज किया गया है, अन्य आकस्मिकता के आधार पर अर्थात अन्य परिस्थितियों के आधार पर संसद को यह अधिकार है कि राष्ट्रपति के संबंध में, राष्ट्रपति के कार्यों के संबंध में विधि बनाने का अधिकार दिया गया है। ठीक। तो इसमें ये उल्लेख किया गया है कि अन्य आकस्मिकता के आधार पर
राष्ट्रपति के कार्यों का राष्ट्रपति के कार्यों के बारे में विस्तार का उल्लेख किया गया है। अन्य आकस्मिकता का यूज, अर्थात हम लोग ये देखेंगे कि इस संविधान में अन्य किसी राष्ट्रपति से संबंधित अन्य कार्य और अन्य उत्तरदायित्वों के संबंध में हमारे संसद को, पार्लियामेंट को ये पावर दी गई है कि वो इनके कार्य के विस्तार के लिए विधि या अन्य नियम और कानून बना सकता है। ठीक, इसका उल्लेख किसमें है? आर्टिकल 70 में किया गया है। ठीक, तो आइए दोस्तों आर्टिकल 71 हम लोग चर्चा करेंगे, जिसमें आपके राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित कुछ आर्टिकल 71 में ये बताया गया है दोस्तों कि यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कोई डिस्प्यूट, कोई विवाद होता है तो उसका निस्तारण कहाँ किया जाएगा। तो जैसा कि हम लोगों ने राष्ट्रपति के निर्वाचन में पढ़ा गया है कि इसमें आर्टिकल 71 इसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निपटारा। ठीक, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कोई डिस्प्यूट क्रिएट होता है, कोई विवाद होता है, तो उसका निस्तारण कहाँ किया जाएगा दोस्तों? उच्चतम न्यायालय द्वारा। किसके द्वारा? उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट द्वारा इनके विवादों का निस्तारण कराया जाएगा। और यदि एक कंडीशन आती है दोस्तों, जिसको याद रखिएगा कि यदि किसी कारणवश उच्चतम न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को अवैध घोषित कर दिया जाता है, अर्थात कि किसी कारणवश राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को जांच के उपरांत उच्चतम न्यायालय द्वारा अवैध घोषित कर दिया जाता है, तो ये चीजें याद रखने की जरूरत है कि दोस्तों उस अंतराल में, अर्थात निर्वाचन अवैध घोषित करने से पहले राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति द्वारा लिए गए समस्त निर्णय और समस्त किए गए कार्य वैध माने जाएंगे। इसको हमेशा याद रखिएगा दोस्तों। यहाँ से कई बार क्वेश्चन क्रिएट हुआ है कि ये उच्चतम न्यायालय द्वारा यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव को अवैध, अर्थात उनके निर्वाचन को अवैध मानता है, अवैध घोषित कर देता है, तो इनके राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति द्वारा किए गए समस्त कार्य क्या होंगे? वैध माने जाएंगे। ये चीजें याद रखने की जरूरत है दोस्तों। इस तरह ये हमारे आर्टिकल 71 में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक, आर्टिकल 72 में, नेक्स्ट आर्टिकल में आर्टिकल 72 वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। इसमें राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति का उल्लेख है दोस्तों। राष्ट्रपति के क्षमादान का उल्लेख किया गया है। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, कई बार यहां से क्वेश्चन बन चुका है दोस्तों, याद रखिएगा। आर्टिकल 72 राष्ट्रपति के क्षमादान का उल्लेख किया गया है। इसमें यह बताया गया है दोस्तों कि भारत के किसी भी न्यायालय द्वारा दिए गए दंड हमारे राष्ट्रपति द्वारा उसको कम किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है और उस दंड की प्रक्रिया को बदला जा सकता है, अर्थात दंड की प्रकृति को बदलने की जो पावर है, जो शक्ति है, वो किसके अंतर्गत है? राष्ट्रपति के अंतर्गत, जिसका उल्लेख किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 72 में। आर्टिकल 72 में दोस्तों फिर से रिपीट कर रहे हैं, इसको याद रखिए हमेशा कि आर्टिकल 72 राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति है, जिसके अंतर्गत भारत के किसी भी न्यायालय द्वारा किसी को दिए गए दंड, जिसको हमारे राष्ट्रपति द्वारा बदला जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है और उसकी प्रकृति को बदला जा सकता है और उस दंड को कम किया जा सकता है। ठीक, तो इस तरह ये आर्टिकल 72 का उल्लेख है। अब आर्टिकल 73 में हम लोग देखते हैं, आर्टिकल
आर्टिकल 73 में संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार का वर्णन किया गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। ठीक, आर्टिकल 73 में क्या है दोस्तों, क्या बताया गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसके माध्यम से किया जाएगा, अर्थात संघ की कार्यपालिका किसे कहते हैं, हम लोग उसी पे चर्चा कर रहे हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री और महान्यायवादी, ये सब हमारे भारत की संघ की कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत आते हैं। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार के संबंध में विशेष परिस्थितियों में यदि इनकी शक्ति के विस्तार की आवश्यकता बनती है तो ये पावर किसके अंतर्गत है, हमारे पार्लियामेंट अर्थात संसद को ये पावर दिया गया है आर्टिकल 73 के माध्यम से कि यदि आवश्यकता पड़ती है, यदि कोई जरूरत पड़ती है तो संघ की कार्यपालिका शक्ति में विस्तार किया जा सकता है। किसके माध्यम से, संसद के माध्यम से एक विधेयक और एक कानून बना करके संसद के दोनों सदनों में लाया जाएगा और एक संवैधानिक प्रक्रिया के आधार पर उसमें एक नियम या कानून बनाया जा सकता है। ठीक, तो इस तरह हम लोगों ने आज भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में चर्चा किया गया। आज इस तरह हम लोग यहाँ पे इसकी समाप्ति करते हैं इस क्लास की। और इतना ध्यान रखिएगा दोस्तों, इससे कुछ आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, जैसे 72 बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इससे यहाँ से कई बार क्वेश्चन बन चुका है, याद रखिएगा। और राष्ट्रपति के अन्य शक्तियों के बारे में हम लोग एक न्यू वीडियो बनाएंगे, उसमें राष्ट्रपति की संपूर्ण शक्तियों का उल्लेख होगा, विस्तृत अध्ययन किया जाएगा। आप लोग उससे निश्चिंत रहिए। यहाँ पे आप केवल इतना जानिए कि राष्ट्रपति के क्षमादान शक्ति का उल्लेख कहाँ पे है, आर्टिकल 72। ठीक, तो इस तरह दोस्तों आज हम लोग इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। मैं सभी अपने मित्रों को पुनः एक बार धन्यवाद देते हुए इस क्लास का यहीं पे समापन करता हूँ। सभी को मित्रों को आपके इस YouTube चैनल परिवार से पुनः धन्यवाद।